मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उसे बैठे बिठाए क्या हो गया। पहले तो वो इतना जिद्दी कभी नहीं था। भाभी, शानदाना आपकी बेटी है, तो मेरी भतीजी है, मेरा खून है। अगर उसे तकलीफ है तो मुझे भी। देखिए, मंसूर भाई हर चीज का इल्जाम मुझे दे रहा है। तो मैं इल्जाम न दूं तो किसे इल्जाम दूं? तुम तो अपने बेटे की सादतमंदी के किस्से सुनाया करती थी। अब तुर्की चला गया है बगैर बताए बगैर पूछे, जैसे उसके पीछे उसकी बीवी उसकी बच्ची कोई शय ही नहीं है। जब मैंने उसे बुलाया तो तुमने उसकी मसरूफियत के किस्से सुनाए मुझे। अब तुर्की गया है, उसे अपनी मसरूफियत याद नहीं आई। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहब, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। अगर मुझे पता होता ना कि वो तुर्की जा रहा है तो मैं जाने देती उसे वहां, मैं यहाँ लाती उसे। मंसूर, इस सारे मसले का हल भी तो निकालना है ना। भाभी, शानदाना और सूफिया को मेरे साथ भेज दीजिए। हैदर 1 हफ्ते के लिए तो गए, जैसे ही वापस आएगा मैं उन दोनों को उनके घर में बैठकर समझाऊंगी। देखो फजीलत, तुम मेरी बेटी को लेने आई हो, मगर तुम्हारे बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर। उसके पैरों में मेहंदी लगी है जो वो यहां नहीं आएगा। क्या समझता है वो अपने आप को? तुमने उसे पढ़ाया लिखाया किस लिए? कि वो मेरी बेटी को अपने जूते की नोक पर रखे। तुमने जाना हो तो जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बेटी उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक तुम्हारा बेटा उसे लेने यहां नहीं आएगा। बस। बेटा, मैं मानती हूँ हैदर की कुछ गलतियां हैं, लेकिन बेटा तुम तो समझदार हो। छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ना और फिर नाराज होके मैके आकर बैठ जाना भी तो मुनासिब नहीं है। पप्पू, मैं नाराज होकर तो नहीं आई थी, मैं तो चंद दिन की छुट्टी के लिए आई थी यहाँ पे। हैदर के रवैये ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने माँ बाप को सब कुछ बताऊं और आपके साथ शेयर करूं। मैं इतनी पागल नहीं हूं कि मैं छोटी छोटी बातों पे आके मैके बैठ जाऊं। अच्छा बेटा, अब हैदर वापस आ जाए ना तो तुम दोनों को बिठाकर समझाऊंगी, बल्कि वो तुमसे माफी मांगेगा। वो माफी की बात नहीं है, माफी से मसले हल नहीं होंगे। हैदर को अपना रवैया तब्दील करना होगा। रवैया तब्दील करेगा वो, मैं समझाऊंगी उसे, बदलेगा खुद को। आपने देखा है वो किस तरह जाके टर्की बैठ गया। मेरा नहीं तो सोफी का तो ख्याल होना चाहिए था ना उसे। दिन में 4-4 बार वो अपने बाप के बारे में मुझसे पूछती है। बेटा, मैं कब कहती हूँ कि उसकी गलती नहीं है? मैं तो बार बार कह रही हूँ कि उसकी गलती है। देखो शानदाना, खाम खाम भाभी और मंसूर भाई परेशान बैठे हैं। और बेटा, वापस लाहौर चलते हैं। जैसे ही हैदर वापस आते हैं मैं तुम दोनों को बिठा कर ना इस मामले को हल करूंगी। नहीं पप्पू, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बेटा, जिद नहीं करो। जिद मैं नहीं कर रही पप्पू, जिद हैदर कर रहा है। वो तो बेवकूफ है। तो फिर आप मुझे उससे बड़ा बेवकूफ समझे। बेटा, मुझे अपना बड़ा समझ के मेरी बात मान लो। पप्पू, बात बड़े और छोटे की नहीं है। आप जानती हैं मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ। आपके और मेरे बीच में तो कोई इशू नहीं है, इशू हैदर का है, उसके रवैये का, उसके तरीके का।